जीवन का लक्ष्य और वह शांति आकाश की तरह परमात्मा का विशाल कदर हुआ करता है। शुद्ध परमेष्टि में एक माँ ही एक राज है। कितनी भी शुद्ध परमेष्टि हो और कितनी भी पहुंच जाए, लेकिन वहां कोई विवाद नहीं करते, मेरी जगह है, ये तेरी जगह है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा मेरा संकीर्णता का, अधर्मात्मा का, मिथ्यात्व का, आसक्ति का, ये मोह को बढ़ाने वाला तेरा मेरा है। वो जो तेरा मेरा से जितना ऊपर उठता जाएगा उतना ही शांति जीव द्रव्य से परिचय कर सकता है। तो बंधुओं, जीवन आपको मिला है, इस जीवन का उपयोग हमें करना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण में हम सहयोगी बने। पूरा देश और वह आकाश द्रव्य हमें राष्ट्रभक्ति की बात बताता है। वह आकाश द्रव्य हमें सिखाता है जीवन में उपकार का पाठ, जीवन में सेवा की भावनाएं, किस तरह से आप राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनना माने सम्यक दर्शन। आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो शास्त्रों में ऐसा सम्यक दर्शन बंद किया है, उससे बाहर निकलने नहीं जाते। क्योंकि आपकी धारणा तो यह है 7 तत्वों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन, देव शास्त्र का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय मिथ्यात्व समिथ्या प्रकृति, ये 7 प्रकृतियों का उपशम इत्यादि ये सम्यक दर्शन, और सफर भेद विज्ञान द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन। लेकिन ये चारों सम्यक दर्शन राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनने की बात नहीं। हर आत्मा के अंदर परमात्मा को देखिए, यह बताता है अध्यात्म समय सा। निश्चय ने की अपेक्षा से सब भगवान आत्मा है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और यह विशालता जिसके जीवन में आएगी वो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। राष्ट्र का निर्माण वही कर सकता है जो चरित्रनिष्ठ हो, नैतिक हो और श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करता हो, अथवा अपनी अपनी कर्तव्यों का पालन करता हो। राष्ट्र निर्माण में सहयोगी दुर्भावनाओं से ऊपर उठी। जितनी दुर्भावनाएं आपके जीवन में होंगी उतना ही राष्ट्र से दूरियां बढ़ रही हैं। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? अहिंसक प्रवृत्ति से राष्ट्र का निर्माण होगा। सत्य बोलने से राष्ट्र का निर्माण होगा। एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ निर्माण हम करना चाहते हैं, तो हम अपनी जीवन में सृजन को स्थान दें, ध्वंस को दें। मिथ्या दृष्टि जो ध्वंसात्मक शैली को अपनाता है, जो निर्माण नहीं करता है, विनाश की ओर बढ़ता है, उसका नाम है मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा। और सम्यक दृष्टि जो अपने आप का निर्माण करेगा, तो राष्ट्र का निर्माण तो सहज में होगा। राष्ट्र निर्माण का संबंध अहिंसा से है। राष्ट्र निर्माण का संबंध अपरिग्रह जैसे सिद्धांत से है। राष्ट्र निर्माण का संबंध चरित्र से है। राष्ट्र निर्माण का संबंध आपके व्यवहारिक जीवन से। अच्छे लोग होंगे तो राष्ट्र अच्छा बनेगा,
और खोटे लोग दुर्जन लोग होंगे तो राष्ट्र क्या है? हम आप सब भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप में एक भारतीय है। छोटे छोटे तंतु ही तो विशाल रूप लेते हैं, वही तो रस्सी रस्सा बनते हैं। इसी तरह से ये जो राष्ट्र निर्माण है, सम्यक दृष्टियों के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा राष्ट्र का निर्माण, अच्छे लोगों के द्वारा राष्ट्र का निर्माण, संत पुरुषों के द्वारा राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र निर्माण में सहयोगी जो बन जाएगा वह 6 द्रव्यों को सहज में समझ लेगा। अनैतिक कार्य जितने भी हैं ये सब राष्ट्र निर्माण के अपोजिट है, और नैतिक कार्य जितने भी हैं ये सब राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनते हैं। राष्ट्र बहुत आकाश की तरह विशाल है, और राष्ट्रीय भावनाएं जब जीवन में आएंगी तो सांप्रदायिक विद्वेष की ये घास पैदा नहीं होगी। खेत में घास होगी तो वह खेती के लिए नुकसान करती है। अब किसान एग्रीकल्चर वाले, ये हमारे सराग क्षेत्र से, रांची डिस्ट्रिक्ट से जो आए हैं, ये किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं अगर खेती में घास उगता रहेगा तो वह खेती के लिए, फसल के लिए नुकसानदायक। ये दुराचार ये राष्ट्र निर्माण में बाधक है, ये परिवार निर्माण में बाधक है, ये समाज उत्थान में बाधक है, और जीवन की सफलता में भी बाधक है। अध्यात्म का संबंध राष्ट्र निर्माण से है और विलासता का संबंध राष्ट्र के विनाश से। अच्छे लोग होंगे, अच्छा राष्ट्र। खोटे लोग होंगे, आलसी होंगे, प्रमादी होंगे, भोगी होंगे, मात्र स्वार्थ पूर्ति जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य रहेगा, क्या वो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है? क्या वह धार्मिक हो सकता है? क्या वह कर्तव्यनिष्ठ हो सकता है? क्या वह हिंसा का पुजारी हो सकता है? राष्ट्र में आध्यात्मिकता आ गई, राष्ट्र में नैतिकता आ गई, राष्ट्र में परमात्मा बनने का लक्ष्य आ गया, राष्ट्र में श्रावक आ गया। अच्छे जितने भी कार्य हैं, अच्छे जितने लोग हैं, ये सबका नाम राष्ट्र है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बहुत बड़ी चीज, लोग इसे सामान्य रूप से लेते हैं। और राष्ट्रभक्ति जिनके जीवन में थी, न हिंदू वाली बात थी, न मुस्लिम वाली बात थी, न सिख वाली बात थी, न ईसाई वाली बात थी, न अन्य संप्रदाय वाली बात थी। देशभक्ति की जब बात आती थी तो लोगों ने अपना बलिदान किया। अपने जीवन का बलिदान करना ये कोई सामान्य बात नहीं। जब युद्ध चलते थे और एक माँ अपने बेटे के वह तिलक लगाती थी और कहती थी, बेटा मेरी कोख को ले जाना। उस माँ की कितनी ममता होगी जिस माँ ने 9 महीने अपने उस नौनिहाल को, उसके लिए क्या क्या नहीं किया, और आज वह युद्ध के लिए भेज रही है। बहुत हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। वह ममता और मोह और राग 1 मिनट अपने बच्चे को ओझल नहीं देख सकती है माया पिता। तो आपको बताना चाह रहा हूं, राष्ट्र निर्माण बहुत बड़ी चीज है। ईमानदारी, राष्ट्र निर्माण, प्रामाणिकता जीवन में राष्ट्र निर्माण। कौन धर्म कहता है बेईमानी कीजिए? सारे जितने धर्म में अच्छी अच्छी बातें हैं उसी का नाम तो राष्ट्र निर्माण है, और बुरी बातें हैं वो राष्ट्र विनाश की चीजें।
तो देशभक्ति वही कर सकता है आत्मभक्ति की भावनाएं, आध्यात्मिक भावनाएं। क्योंकि स्वार्थी होगा वो आध्यात्म प्रेमी नहीं हो सकता है, धर्मात्मा नहीं हो सकता है। उदार हृदय चाहिए, विचारों की विशालता चाहिए। जितनी विचारों की विशालता होगी उतना वह जीवन की सफलता को प्राप्त होगा। तो राष्ट्र निर्माण का संबंध मुझे लगता है सम्यक दर्शन से। राष्ट्र निर्माण का संबंध मुझे लगता है आध्यात्मिक से। राष्ट्र निर्माण का संबंध परोपकार से है। राष्ट्र निर्माण का संबंध वृद्धों की सेवा से है। राष्ट्र निर्माण का संबंध सासू ससुर की सेवा से है। राष्ट्र निर्माण का संबंध अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने से है। राष्ट्र निर्माण तो बहुत बड़ी चीज है। बिना राष्ट्र निर्माण के न मंदिर रह पाएंगे, न मस्जिद, न गुरुद्वारे, न ये धार्मिक स्थल, और हम और आप नहीं रह पाएंगे। हर देश, हर राष्ट्र चाहता है उन्नति करे, विकास करे। आज हमने तकनीकी के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, बाही भौतिकता के क्षेत्र में बहुत विकास किया, लेकिन आत्म शांति के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में, नैतिक मूल्यों के प्रति, मानवीय गुणों के प्रति हम बहुत उदासीन होते जा रहे हैं। और मानवीय गुणों से उदासीन होने का नाम अधर्म है, पाप है, डिप्रेशन है, समस्याएं। तो राष्ट्र बहुत बड़ी चीज है। अनेकता में एकता का परिचय यह है, एक श्रेष्ठ राष्ट्र की पहचान। और अनेकता में एकता, यह तो अच्छी चीज है, लेकिन उस एकता को सांप्रदायिक विद्वेष में जब बांट दिया जाता है तो खटास पैदा शुरू हो जाती है। हमारे भारत की विशेषता है, यह हर मजहब को अपनी उपास्य की आराधना के लिए स्वतंत्रता है। अन्य देशों में आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ कोई भी मजहब वाला हो, सब अपनी अपनी आराध्य की आराधना कर सकते हैं। कुछ देशों में तो उनका जो धर्म है वही आप मानेंगे तो ठीक, अन्यथा आपको कोई वहां की नागरिकता भी मिल सकती है। ऐसे भी खड़े खड़े नहीं है। विशालता रही है इस देश की। कुछ देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन हम भारतीय लोग भारतीय संस्कृति का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि यह देश ऋषि महर्षि तपस्वियों की भूमि रही है। इस देश में सदाचार की मिसाल विश्व के प्राणियों को दी जाती है। हम लोग 24 आवर्स ऐसा लगता है राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे। अच्छी बातें हम सिखाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को अच्छा देखना चाहते हैं, हर व्यक्ति को सुखी देखना चाहते हैं।